तभी कुछ भूखी छोटी चिड़िया वहां आई और बोली, टूटू दीदी, हमें भी कुछ दाने दे दो, हमें भूख लगी है। टूटू का मन दया से भर गया। उसने अपने सारे दाने उन्हें दे दिए। अगले दिन जब राजा मोर ने जंगल की सभा बुलाई और मीठे दाने मंगवाए, तो टूटू के पास एक भी दाना नहीं था। वो उदास होकर बैठी थी। अरे कालू कौवा, आज तो बहुत धूप है, काम कल कर लेंगे। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर कालू कौवा रहता था, मेहनती, समझदार और जिम्मेदार। हर सुबह सूरज निकलते ही कालू उड़कर जंगल से अनाज, सूखी घास और तिनके लाता। टूटू बस हंसती रहती। इतनी मेहनत क्यों करते हो कालू? जरा चैन से भी तो जिया करो। कालू मुस्कुराकर कहता, टूटू, मेहनत ही असली सुख देती है, वक्त सबको सिखा देता है। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि टूटू चिड़िया का घोंसला उखड़ गया और वो बारिश में भीगती हुई कालू के घर के नीचे जा पहुंची। भाई कालू, मुझे अपने घर में जगह दो ना, मेरा घोंसला तो टूट गया। कालू ने उसे अंदर बुलाया और कहा, अब देख लिया ना आलस का नतीजा। चलो, मैं तुम्हें नया घोंसला बनाना सिखाता हूँ। टूटू ने पहली बार मेहनत की। उसने अपने पंखों से सूखे तिनके जुटाए। कालू ने उन्हें बुनने में मदद की। शाम तक नया घोंसला तैयार हो गया। पर इस बार उनका घर मजबूती से खड़ा रहा। टूटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आया कालू, मेहनत का सुख क्या होता है। एक दिन टूटू चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ नया करूं। उसने अपने घोंसले के पास एक जगह चुनी और वहां पेड़ से गिरे मीठे दाने इकट्ठे करने लगी। जल्द ही उसके पास ढेर सारे मीठे दाने हो गए। तभी कुछ भूखी छोटी चिड़िया वहां आई और बोली, टूटू दीदी, हमें भी कुछ दाने दे दो, हमें भूख लगी है। टूटू का मन दया से भर गया। उसने अपने सारे दाने उन्हें दे दिए। अगले दिन जब राजा मोर ने जंगल की सभा बुलाई और मीठे दाने मंगवाए, तो टूटू के पास एक भी दाना नहीं था। वो उदास होकर बैठी थी। तभी कालू कौवा आया। क्या हुआ टूटू? मैंने सारे दाने दूसरों को दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कालू बोला, दया करना अच्छी बात है, पर खुद को मुश्किल में डाल देना समझदारी नहीं। अगली बार आधे दाने रख लेना और आधे बांट देना। टूटू ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वो सबकी मदद करती रही, पर समझदारी से। एक सुबह टूटू जंगल में उड़ रही थी। तभी उसे एक सुनहरा दाना मिला जो चमक रहा था। वो दाना उठाकर कालू के पास पहुंची और बोली, देखो कालू, ये कितना सुंदर है। कालू ने कहा, सावधान रहना टूटू, कभी कभी जादू खतरनाक भी होता है। टूटू ने दाना अपने घर के पास मिट्टी में बो दिया। कुछ दिनों में वहां एक सुंदर पौधा उगाया, जिस पर सुनहरे दाने चमकने लगे। जब भी टूटू दाने हिलाती,
उनमें से खाने के दाने गिरने लगते। ये देखकर कालू के मन में लालच जाग गया। अगर ये पौधा मेरा होता तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। रात को कालू चुपके से पौधा उखाड़ने गया, पर जैसे ही उसने उसे खींचा, जमीन से तेज रोशनी निकली और कालू चिल्लाया, बचाओ, ये आग है। टूटू भागती हुई आई। कालू, तुम्हें लालच ने अंधा बना दिया। ये जादू दूसरों का हक नहीं देता, मेहनत वालों का साथ देता है। कालू शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दो टूटू, अब कभी लालच नहीं करूंगा। टूटू मुस्कुराई। आओ, अब इस जादू का इस्तेमाल सबके भले के लिए करते हैं। उस दिन से दोनों ने उस पौधे से गिरते दाने पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दिए। जंगल खुशियों से भर गया। कुछ महीने बीत गए। टूटू चिड़िया और कालू कौवा अब पूरे जंगल में मददगार के रूप में मशहूर हो गए थे। जादुई दाने से वे हर भूखे पक्षी को खाना खिलाते और जंगल के हर कोने में खुशियां फैल गई थीं। दोस्तों, अगर आपको टूटू चिड़िया और कालू कौवा की ये कहानी पसंद आई हो तो जरा ठहरिए। क्या आप जानते हैं एक ऐसी कहानी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? हर सीन को सोचकर, हर बैकग्राउंड को सजाकर, हर आवाज और हर रंग में जान डालनी पड़ती है। हमने दिल से कोशिश की है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए और इस कहानी से आपको एक सच्ची सीख मिले। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना भाई? और हाँ, अगर आप ऐसी ही नई और दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नई मुस्कान के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं। और आपको भी ये कहानी बनानी है तो हमें कमेंट में बताएं कि हमें ये कहानी कैसे बनाई जाती है। हम आपको बताएंगे, बिल्कुल पूरा प्रोसेस बताएंगे। और आप इसे अपने घर या फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप किसी से भी बना सकते हो ईजिली।